जय गुरुदेव। अमर संदेश भाग 15। नामदान। नामदान एक ऐसी अमूल्य वस्तु है जिसकी तुलना इस सांसारिक वस्तुओं से नहीं लगाया जा सकता। इस बारे में कबीर साहब ने अपनी शब्दावली में कुछ लाइनें लिखी। कहा उन्होंने कि गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोहि प्यारी लगतु है, सो जड़ी मोहि प्यारी लगतु है, अमृत रसन भरी, गुरु ने मोहि दीन्ही अजीब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। पांचों नाग 2500 नागिन, पांचों नाग 2500 नागिन, सूंघत तुरत मरी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, या कारे ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। कहत कबीर सुनु रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, ले परिवार तरी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी। संत महात्मा अपनी शरण में आए जीव को परमात्मा से मिलाप की मंजिल पर पहुंचाने के लिए अंतर्मुख रूहानी अभ्यास की जो युक्ति सिखाते हैं उसे संत मत में नामदान, गुरु मंत्र, गुरु का उपदेश, गुरु का शब्द, गुरु का नाम, गुरु के वचन, गुरु की दीक्षा आदि नामों से पुकारा जाता है। इस दीक्षा, उपदेश या मंत्र का मुख्य उद्देश्य शिष्य की सूरत को अंदर नाम, शब्द, अनहद वाणी, इसमें अजाम या बाके इलाही से जोड़ना है। इसलिए इसे शब्द का नाम का भेद भी कहा जाता है। सूफी दरवेशों ने इसे मुरीद के मुर्शिद के बयात, दीक्षित होने का, मुर्शिद द्वारा मुरीद को कलमे का भेद दिए जाने का नाम दिया है। सतगुरु और शिष्य का दो तरफ का संबंध होता है। शिष्य का किसी संत महात्मा को गुरु धारण करना और गुरु का शिष्य को अपनी शरण में ले लेने के लिए राजी हो जाना जरूरी है। गुरु नानक साहब जी भी कहते हैं कि वह प्रभु सतगुरु की दया मेहर से मिलता है। रूहानी अभ्यास की युक्ति गुप्त होती है। गुरु स्वयं शिष्य को यह युक्ति समझाता है, जिस कारण इसे गुप्त भेद, गुप्त साधन या गुप्त ज्ञान भी कहा जाता है। इसे सूफी दरवेशों ने इल्मे सीना या इल्मे लुद्दनी का नाम दिया है। जब तक कोई कामिल मुर्शिद दया मेहर करके अपनी शरण में आए जीव की सूरत अंदर में शब्द या नाम से नहीं जोड़ता और उसे रूहानी अभ्यास की पूर्ण विधि नहीं समझाता सिखाता, शिष्य का नाम की डोर को पकड़कर आंतरिक रूहानी मंडलों में दाखिल होना और रूहानी सफ़र तय करके धूमधाम पहुंच जाना
कठिन है, या इसे यूं कह ले कि असंभव है। कुल मालिक ने सृष्टि के आरंभ में जीव को पार उतरने की बस यही एक युक्ति रखी है कि कोई पूरा गुरु ही जीव को पूरा मंत्र बख्श कर उसको भवसागर से पार उतार सकता है। जब सतगुरु के दर्शन किए और सतगुरु से दीक्षा ली यानी नामदान प्राप्त किया तो अंतर्गति की गुरु के उपदेश के द्वारा, अभ्यास द्वारा सूरत को बाहर से अंदर की ओर पलटा। इससे आत्मा की पहचान के द्वारा परमात्मा की पहचान हो गई। सिद्धों ने इसकी पहचान की। गुरु से दीक्षा लेने से सूरत अंदर अनहद शब्द में लीन हो गई, जिससे आशा मनसा शांत हो गई और मन वश में आ गया। इससे अंदर में परमात्मा की निरंतर ज्योति प्रकट हो गई और आवागमन के बंधन से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि मुर्शिद द्वारा गुरु मंत्र बख्शा जाना मुरीद की आत्मरूपी दूध को जग या जमाने लगाने के समान है, जिससे दूध दही में बदल जाता है और उसमें प्रभु प्राप्ति का घी निकल आता है। आप फरमाते हैं कि मुर्शिद बाझो फकर कमावे बीच खुफर दे बुट्टे हूँ। गुरु से दीक्षा लिए बिना की गई बंदगी को कुफ्र मनमुखता कहा जाता है, जिससे कभी भी परमेश्वर प्राप्ति का फल नहीं मिल सकता। संत मत में गुरु मंत्र के 3 अंग हैं: सिमरन, ध्यान, भजन, जिसे शब्द धुन कहते हैं। सतगुरु शिष्य को परमात्मा के नाम का सिमरन बख्शता है। कबीर साहब कहते हैं कि सिमरत सिमरत हरि हरि मन गाए, इहु सिमरु सतगुरु ते पाए। सतगुरु के दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। सतगुरु का बख्शा सिमरन केवल लफ्ज ही नहीं होता, इसमें सतगुरु की शक्ति दया शामिल होती है, जिसके कारण यह सिमरन शीघ्र फलदायक हो जाता है। इस सिमरन के द्वारा मन सहज ही अंदर में एकाग्र हो जाता है। सतगुरु द्वारा बख्शा गया सिमरन बंदूक से निकली गोली के समान प्रभाव डालता है, जबकि मन मर्जी से किया गया सिमरन हाथ से फेरी गोली के समान व्यक्त चला जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो निगुरा सिमरन करे, दिन में 100 बार नगर नायका सत करे, जरैल कौन की लार। कबीर साहब कहते हैं कि मन मर्जी के या ग्रंथों शास्त्रों में लिए गए किसी नाम का सिमरन सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की सिमरन के जगह अगर लेता है कोई, तो उसका कोई फल नहीं। निगुरे के लिए कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए उन्होंने समझाया कि सतगुरु के बिना रूहानी उन्नति की आशा रखना असंभव है। गुरु मंत्र के जाप के साथ साथ सतगुरु के स्वरूप का ध्यान किया जाता है। सिमरन द्वारा मन आँखों के पीछे एकाग्र होता है और ध्यान द्वारा स्थिर होता है। इसके बाद वह अंदर शब्द से जुड़ जाता है। सिमरन और ध्यान की सहायता से सूरत को अंदर एकाग्र और स्थिर करके शब्द में लीन करना रूहानी करनी या आध्यात्मिक अभ्यास का सार है। संत मत में सूरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़ने को ही सच्ची गुरु भक्ति, सच्चा गुरु मंत्र, सच्ची साधना माना जाता है। सतगुरु शिष्य को नामदान बख्शते समय सूक्ष्म रूप में उसके अंदर बैठ जाते हैं और हर पल उसकी सहायता और संभाल करते हैं। अगर सतगुरु नाम बख्शकर फौरन चोला त्याग दे तो वह आंतरिक रूहानी चढ़ाई में शिष्य का मार्गदर्शन कैसे करे और अंत समय भी उसकी आत्मा की संभाल करते हैं। जिस जीव पर परमात्मा की दया होती है, केवल उसी जीव को गुरु पर विश्वास होता है, उसी को गुरु मंत्र की दात प्राप्त होती है और उसी का आंतरिक पर्दा खुलता है।
ऐसा भाग्यशाली जीव कभी कभी 84 से निकलकर आता है और फिर कभी 84 में नहीं जाता। वह परमेश्वर में जाकर समा जाता है, उसका स्वरूप हो जाता है। पूरे गुरु ही युक्तिपूर्ण होती है। इसका संबंध घर बार से त्याग, किसी खास कर्मकांड या शरीयत को धारण करने या त्यागने से नहीं है, सूरत को अंदर में शब्द से जोड़ने से है। केवल पूरा गुरु ही जीव को पूरी युक्ति सिखा सकता है। ऐसे गुरु का मिलाप और उससे पूरे गुरु मंत्र या नाम की प्राप्ति कुल मालिक की दया मेहर से होती है। गिने चुने भाग्यशाली जीव ही गुरु मंत्र की आराधना या नाम की कमाई द्वारा प्रभु से मिलाप करके यह ज्ञान प्राप्त करने में सफल होते हैं कि संसार में केवल एक परमात्मा, उसका नाम और उसके पूर्ण संत सत्य हैं, बाकी सब झूठ है। जय गुरुदेव।